नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, एक्सरसाइज 8.2। इफ a and g be am and gm respectively between two positive numbers, prove that the numbers are a plus minus under root a plus g into a minus g। तो देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि जो दो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका जो अर्थमेटिक मीन है am वो तो कैपिटल A है और इनका ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल G है। और हमको इस कंडीशन से ये पता करना है कि ये दोनों नंबर्स जो हैं वो a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी होगा, यानी ये हमको प्रूव करना है। देखिए आइए प्रूव करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पॉजिटिव नंबर्स को एज्यूम कर लेते हैं, यानी लेट टू पॉजिटिव नंबर्स आर a एंड b। अब ये जो दोनों नंबर्स हैं a एंड b, इनका अर्थमेटिक मीन जो होता है वो होता है a प्लस बी बाई 2, और अर्थमेटिक मीन यहाँ पर हमको दिया हुआ है कैपिटल A। इससे a प्लस बी आएगा इज इक्वल टू 2a, से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों नंबर्स a और b का ज्योमेट्रिक मीन है अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी होता है ज्योमेट्रिक मीन, और ये हमको दिया हुआ है कैपिटल G के इक्वल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो a अंडर रूट ए बी का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ आएगा ए बी इज इक्वल टू जी का स्क्वायर, से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हमको a प्लस बी की वैल्यू मालूम हो गई और ए बी की वैल्यू जी स्क्वायर है। यहाँ हम a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे और उससे फिर a और b की वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे। देखिए a माइनस बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, इसे याद रखेंगे। यहाँ पर हम a प्लस बी की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में a प्लस बी की वैल्यू है 2a, तो ये 2a का होल स्क्वायर माइनस 4, और ए बी की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट करेंगे तो ये है जी स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा ये 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 4a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। यहाँ से a माइनस बी हो गया, इसका अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। 4 को बाहर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। a माइनस बी की वैल्यू आ गई ये, से दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 2a, और इक्वेशन नंबर 3 ये हमने अभी निकाली है, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा 2a, 2a इज इक्वल टू 2a प्लस 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। a की वैल्यू होगी यहाँ से, 2 को इधर साइड ले जाते हैं तो ये होगा 2a अपॉन 2 प्लस 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और इस 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और यहाँ ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को लिखेंगे ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो ए की वैल्यू आ गई है, यानी एक नंबर हमारा ये आ गया। अब ए की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 2a। यहाँ से b हो जाएगा 2a माइनस a को इस साइड ले जाते हैं और a की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं जो हमने अभी निकाली है, ये a प्लस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी, 2a माइनस ब्रैकेट खोल देते हैं ये, तो ये माइनस का a होगा और यहाँ माइनस का अंडर रूट a प्लस जी एंड a माइनस जी। 2a में से a माइनस करेंगे तो आएगा a माइनस अंडर रूट a प्लस जी एंड a माइनस जी। तो ये b की वैल्यू आ गई, यानी दूसरा नंबर हमारा ये आ गया। पहला नंबर तो a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये आ गई, एक प्लस और एक, यानी कि टू नंबर्स जो हैं, टू नंबर्स हो गए हमारे, एक प्लस का एक माइनस का, यानी a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी। तो ये हमारे दोनों नंबर्स आ गए, यही हमें प्रूव करना था, यानी हैंस प्रूव्ड।